आखिरकार वो वजह सामने ही आ गई जिसके कारण कमलनाथ के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सामने आई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई बड़ा नेता छोड़ रहा है। इसी बीच अब मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस को बुरी खबर मिलती हुई दिख रही। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में सामने आने की अटकलें तेज हो गई। कमलनाथ अपने सांसद पुत्र नकुल नाथ के साथ इस समय दिल्ली में ही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनके साथ कांग्रेस के करीब 3 दर्जन बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। इसमें कई विधायक शामिल हैं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। अब इनके बीजेपी में जाने की वजह भी सामने आ गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बुरी हार के बाद कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को पूरी तरह से साइडलाइन ही कर दिया था। नया पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बना दिया गया, लेकिन जब राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाने की बात आई तो कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को इससे भी वंचित ही कर दिया। जब कमलनाथ को मालूम चला कि पार्टी उनको राज्यसभा भी नहीं भेज रही है तो इसके बाद से ही कमलनाथ ने कांग्रेस से दूरियां बनाना शुरू कर दी। पहले से बीते कुछ दिनों में कमलनाथ की मुलाकात बीजेपी के सभी शीर्ष लीडरशिप से हुई है। इनमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम मोहन यादव, प्रहलाद पटेल आदि कई कद्दावर नेताओं से लगातार मुलाकातें वो कर रहे थे। वहीं सीएम मोहन यादव से तो वो 3 से 4 बार कमलनाथ अकेले ही मिल चुके हैं। इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में और अखबारों में सामने आई हैं। इसके बाद से ही कयास लगाना शुरू हो गए थे कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते, लेकिन शनिवार की सुबह से ही लगातार राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले और कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली स्थित अपने बंगले पर पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद अचानक से ही उनके बंगले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, जिसके बाद मीडिया कर्मियों का उनके बंगले के बाहर तांता लग गया। मीडिया कर्मियों से ज़्यादा जोर देने पर कमलनाथ बोले कि वे किसी बात को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ होगा तो सबसे पहले वे मीडिया में ही आकर पूरी बात बताएंगे। वहीं कमलनाथ ने सिर्फ अपने बेटे नकुलनाथ नहीं बल्कि कई विधायक, पूर्व विधायक और कई स्थानीय नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं की खबरें दी। कांग्रेस पार्टी के लिए कमलनाथ का जाना मध्य प्रदेश की पार्टी के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। वहीं इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी से अनबन कोई हालिया घटना भी नहीं है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले से ही हो गई। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश प्रभारी भी बनाया था। उस समय भी कमलनाथ के हाथ में कांग्रेस की चुनावी बागडोर थी, लेकिन उस दौरान सुरजेवाला और कमलनाथ के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी और वहीं से ये अनबन भी शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इसका ठीकरा भी कमलनाथ पर ही फोड़ा गया, जहां राहुल गांधी भी हार से नाराज हुए थे और इसके बाद कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कमलनाथ को सदन में नेता प्रतिपक्ष तक का पद नहीं दिया गया और उमंग सिंघार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद से ही कमलनाथ ने प्रदेश की राजनीति से दूरी बना ली थी। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सीट पर सबसे पहले कमलनाथ का नाम चर्चा में था, लेकिन यहाँ भी उनकी अनदेखी हुई। माना जा रहा था कि कांग्रेस से कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ अजय सिंह को मौका दिया और कमलनाथ के हाथ इस बार भी खाली रहे। इस वक्त सोशल मीडिया पर कमलनाथ के इस्तीफे देने की खबरें भी खूब वायरल हो रही। हालांकि अभी तक कमलनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अटकलें ऐसी भी लग रही हैं कि कमलनाथ को बीजेपी किसी राज्य में राज्यपाल बनाकर भेज सकती है, तो वहीं नकुलनाथ को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर भी मिल सकता है। लेकिन ये सब सोशल मीडिया पर चल रही अटकलें हैं। इन्हें लेकर कमलनाथ के कार्यालय से ना तो कोई खंडन जारी किया गया और ना ही कोई घोषणा की गई। फिलहाल कमलनाथ की तरफ से ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। तो आपका इस खबर के बारे में क्या मानना है, हमारी वीडियो में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।